पटना के शंभू हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की हत्या के बाद मामला अब आंदोलन में बदलता दिखाई दे रहा है। नीट छात्रा के पिता पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के सहयोग से रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा के पिता ने बताया कि गिरफ्तारी के बावजूद वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। पिता ने यह आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन आंदोलन को रोकना चाहते हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव आंदोलन को दिशा दे रहे थे, इसी वजह से उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार घटना के बाद पप्पू यादव पीड़ित छात्रा के गांव भी पहुंचे थे और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। गिरफ्तारी की खबर मिलने पर छात्रा के माता पिता मायूस दिखाई दिए। गांव में भी चिंता का माहौल बताया जा रहा है और लोग न्याय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सर, आप लोग के आंदोलन में साथ में थे, क्या लगता है आपके आंदोलन को कितना नुकसान पहुंचा? बहुत नुकसान पहुंचा है, कोई द्वारा नहीं है। जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया है और पप्पू जी हमारे काफी सहयोगी रहे हैं और शुरू से अंत तक वो आवाज को उठाते रहे। उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करने का षड्यंत्र रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया? प्रशासन के द्वारा, यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार, प्रशासन। आप लोगों के साथ दिल्ली पे भी उनको प्रदर्शन करना, जंतर मंतर पे जंतर मंतर धरना था। क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग को सूचना मिली है कि कुछ लोग आ रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि कुछ लोग आने वाले हैं, तो हम लोग जाने की तैयारी में हैं। हमें जो सूचना मिली है अभी। क्या जंतर मंतर क्या तैयारी थी? टिकट कौन करवाया था, क्या था? जंतर मंतर पर हम लोग जाने की तैयारी में है। पप्पू यादव के समर्थन से बताए थे कि आप चलिए, और उन्हीं का सहयोग था। हम लोग जाने वाले। कौन जुटेगा वहाँ पे? कौन लोग? हाँ, तो प्रबुद्ध लोग जुटेंगे, पत्रकार प्रबुद्ध नागरिक दिल्ली के। लेकिन पप्पू जी के ना रहने से कितना नुकसान? बहुत नुकसान है। जानबूझ के सरकार उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये जो है सो प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र है। और मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जानबूझकर लगातार अभी तक हमको, हमारे परिजन को, हमारे जो भी समर्थक है, चाहे पप्पू जी हैं, उसके बाद फिर एक हमारे समर्थक जिस दिन हम लोग गए थे जहानाबाद, उसमें एक नौहर के हैं शंकर शर्मा, उनके आवास पर भी कुछ गुंडों ने लिखा कि तुमको ऋण देंगे, वो देंगे, इस तरह की बातें। तो जो भी आवाज उठा रहे हैं एक समाज हित में, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं रहा। हमें प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में सीबीआई कार्य करे। जो एसआईटी हम लोगों को लगातार प्रेशर किया कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ और हमारे बेटे के साथ शुरू से ही चरित्र चित्रण किया जा रहा है। उसे चरित्र पर लगातार बनाया जा रहा है कि आपकी बेटी गलत थी। बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है सभी समाज के लिए। मैं विशेष क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत काफी दुखी हूँ, मर्माहत हूँ। पटना में देर रात हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि पुलिस सिविल ड्रेस में उनके आवास पर पहुंची थी, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। बाद में पटना सिटी एसपी भानु प्रताप भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उन्हें आईजीएमएस अस्पताल ले गई। सांसद ने आरोप लगाया कि एक इंस्पेक्टर ने उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया और उन्होंने अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई। जानकारी के अनुसार 35 साल पुराने एक मामले में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। उन पर धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेकर हड़पने का आरोप है। बताया गया कि यह मकान पटना स्थित उनके कार्यालय से जुड़ा है। यह मामला कई वर्षों से अदालत में लंबित था और आरोप है कि सांसद समेत अन्य आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। सांसद ने दावा किया कि वे संसद की कार्यवाही छोड़कर 7 फरवरी को अदालत में पेश होने आए थे। उनका कहना है कि पुलिस बिना वारंट के रात में उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची थी, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। हम तो हम सुबह ही जाएंगे सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लॉ भी नहीं कहता है किसी भी कीमत पर कोई लॉ नहीं। तो इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए। हम कोर्ट के लिए तो आए हैं।
यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना है, और हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए ना, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ में। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। यहाँ कितनी वारंट होगी? नहीं है, आप लोग यहाँ नहीं गए होंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, एक पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी हम लोग ले लीजिए, नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उन्हें पहले IGIMS और फिर PMCH ले गई। उनके निजी सचिव ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उन्हें रात भर स्ट्रेचर पर रखा गया और उचित इलाज नहीं मिला। पुलिस अब उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है, जहां उनकी जमानत पर फैसला होगा। नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमें करना होता है। विद इन 24 आवर्स वी हैव टू प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट। तो हम उनको ले जा रहे हैं वहाँ पे, और आगे की जो इसमें कार्रवाई हो सकती है वो लोग हम कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उनका हो गया है और अब माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। जिस तरीके की लाने के दौरान उनके समर्थक भी कह रहे हैं, उनके साथ भी खत्म की जाएगी, ठीक लाया गया है। ना, उनके साथ नहीं है, बल्कि सच ये है कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि पुलिस को कार्य करने से रोका गया था। उसमें समर्थक ज्यादा, क्योंकि इमोशंस आना स्वाभाविक है, उनके इमोशंस पीक पे आ गए थे तो उनको रास्ता नहीं दिया गया था, बल्कि पुलिस के साथ ही उसमें वादा डाली गई थी। कितने लोगों को तैयार हुआ है कल को लेकर? जो उसमें वीडियो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उसमें उनके खिलाफ हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर परिजन और समर्थक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब सभी की नजरें अदालत की कार्रवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।